मिडिल ईस्ट एक बार फिर जल रहा है। आग की लपटें अब सिर्फ सीमाओं तक नहीं, परमाणु तकनीक तक पहुंच चुकी हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा टकराव अब खतरनाक जंग में बदल चुका है। आईडीएफ ने शनिवार दोपहर एक भयावह मामले की पुष्टि की। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें निशाना बनाया गया ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ को 9 वरिष्ठ वैज्ञानिक एक झटके में खत्म कर दिए गए। जी हां, इजराइल के हमले में अब तक ईरान के 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की खबर ने ईरान के पैरों तले जमीन को खिसका दिया है। ये कोई आम हमले नहीं थे। इन हमलों में शिकार बने वो दिमाग जो ईरान को परमाणु ताकत बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे थे। आईडीएफ ने साफ कहा, हमने उस जड़ को काटा है जहां से परमाणु बम की शाखाएं निकल रही थी। जिन वैज्ञानिकों को मारा गया वो ईरान के वैज्ञानिक इतिहास के सबसे अनुभवी नाम थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसके खुफिया निदेशालय से मिली जानकारी के चलते ही परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाना पॉसिबल हुआ। इजरायल ने ईरान के जिन वैज्ञानिकों को हमले में मार गिराया, उनके पास परमाणु हथियारों के विकास में दशकों का अनुभव था। मारे गए वैज्ञानिकों में परमाणु इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ फेरदुन अब्बासी और अहमद रजा जोल्फागरी दरियानी, रासायनिक इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट मोटालेबी जादेह, सामग्री इंजीनियरिंग के सईद बर्जी, भौतिकी विशेषज्ञ मोहम्मद महदी तेहरानसी, मंसूरी असगरी और अमीर हसन फकाही के साथ ही रिएक्टर भौतिकी एक्सपर्ट अब्द अल हामिद मिनोशहर और मैकेनिक एक्सपर्ट अली बखोई कटरीमी शामिल हैं। इजराइल का दावा है कि यह हमला उसके खुफिया निदेशालय की महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। आईडीएफ के सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख मेजर जनरल ने एक दिन पहले कहा था कि इजराइल ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन में एंटर हो रहा है और वे तेहरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को खत्म करने के लिए उच्च स्तर की तत्परता से काम कर रहे हैं। बिंदर ने कहा, हम इस खतरे को कम करना, बाधित करना और हटाना चाहते हैं। हम एक ऐसे अभियान पर चल रहे हैं जो अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो हमें खत्म करना चाहता है। इसी बीच इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी एक्शन शुरू किया। ईरान ने भी शनिवार सुबह इजराइल पर जमकर हमले बोले थे। मिसाइल और ड्रोन की बौछार हुई, जिसमें कुछ लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। इजरायली सेना ने नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने का भी आग्रह किया और इसके बाद इजराइल ने ईरान को मिसाइल अटैक रोकने की धमकी भी दी और नेतन्याहू ने साफ कहा कि अगर हमले नहीं रोके गए तो तेहरान को जला दिया जाएगा और इस तरह की धमकी भी सामने आई। लेकिन ईरान कहां रुकने वाला था। ईरान के हमले लगातार जारी रहे और ये जंग अब लगातार और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले रही है। एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं और उसी बीच मिसाइल अटैक लगातार जारी है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।